हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। मौर्य साम्राज्य के बारे में आज हम जानेंगे ही कि इसकी स्थापना कब हुई, इसके संस्थापक कौन थे। तो इन सब के बारे में आज जानेंगे। तो चलिए, मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ था 345 ईसा पूर्व में ही। कब हुआ था? 345 ईसा पूर्व में। जस्टिन ने कहा चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में ही सेंड्रोकोटस। क्या कहा था? जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में सेंड्रोकोटस कहा। फिर इसके बाद क्या है कि जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में की थी। फिर चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में विशाखदत्त मुद्रा राक्षस ने एक शब्द दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में विशाखदत्त मुद्रा राक्षस ने एक शब्द दिया था। उस शब्द का नाम था ब्रसल। और ब्रसल क्या था? ब्रसल का अर्थ है निम्न कुल। निम्न कुल का मतलब छोटी जात, ठीक है। फिर इसके बाद घनानंद को हराने पर सब चंद्रगुप्त मौर्य की मदद किसने? घनानंद को हराने में चंद्रगुप्त की मदद चाणक्य ने की थी। किसने? चाणक्य ने। चाणक्य की एक पुस्तक है अर्थशास्त्र, और वो अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? राजनीति से। किससे? राजनीति से। चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री फिर चाणक्य बना। जब वो मान लो घनानंद को हरा दिया तो उसके बाद चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री कौन बना? चाणक्य। कौन बना? चाणक्य। फिर चंद्रगुप्त मौर्य मगध की राजगद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा। कब बैठा? 322 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर चंद्रगुप्त बैठा, जो किसका अनुयायी था? जैन धर्म का। चंद्रगुप्त मौर्य किसका अनुयायी था? जैन धर्म का ही। चंद्रगुप्त मौर्य 305 ईस्वी में सेल्यूकस निकेटर को हराया। जब सेल्यूकस निकेटर हार गए तो सेल्यूकस निकेटर अपनी पुत्री कार्नेलिया का विवाह किससे किया? चंद्रगुप्त मौर्य से ही। और कुछ शर्तों के हिसाब से नहीं, मतलब विवाह हुआ। वो कौन से, मतलब किस अनुसार था? 4 प्रांत, मतलब 4 प्रांत सेल्यूकस निकेटर ने किसको दिए थे? चंद्रगुप्त मौर्य को। कौन कौन से? काबुल, कंधार, हेरात, मकरात। ये चंद्रगुप्त को सेल्यूकस निकेटर ने ही गिफ्ट किए। फिर इसके बाद जो है चंद्रगुप्त मौर्य अपनी दीक्षा कहाँ, मतलब कौन से गुरु से ली थी? तो जैनी गुरु थे भद्रबाहु से दीक्षा ली थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था? मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज किस दरबार में रहता था? चंद्रगुप्त मौर्य के। किस दरबार में रहता था? चंद्रगुप्त मौर्य के ही। और मेगास्थनीज के बारे में, मेगास्थनीज की एक पुस्तक बहुत प्रचलित है। उस पुस्तक का नाम है इंडिका। कौन सी पुस्तक है? इंडिका। अब इंडिका के बारे में मान लो ये इंडिका किससे संबंधित है? तो मेगास्थनीज ने इस राजाओं के बारे में नहीं, कि राजाओं का रहन सहन कैसा था, वो कैसे मान लो उनकी जनता कैसे थी, मतलब क्या जश्न मनाती थी। तो जब राजाओं की पालकी निकलती थी, मतलब शोभा यात्रा निकलती थी, तो उस यात्रा को लोग, वहाँ की जो जनता थी, उसे जश्न के रूप में मनाया करती थी। जो उसमें से जो उनके मान लो सैनिक थे, वो घोड़े थे, उनमें हम वो जेवरात से लदी हुई मान लो पालकी वालकी ये सब जाते थे। और राजा की सिर के ऊपर एक प्रशिक्षित तोतों का समूह उड़ता हुआ चलता था। और राजा महिलाओं से, मतलब हथियारबंद महिलाओं से के बीच में चलते थे। और कभी भी राजा एक ही कमरे में 2 दिन नहीं रहते थे, मतलब चेंज कर देते थे। एक ही कमरे में 2 दिन विश्राम नहीं करते थे। और जब राजा भोजन करता था तो एक विशेष प्रकार का नौकर उस खाने को पहले चखता था, तब राजा उस भोजन को करता था। फिर पाटलिपुत्र के बारे में, मतलब पाटलिपुत्र विशाल प्राचीर है, एक विशाल प्राचीर है जिसमें से 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं। 2 और 3 मंजिले घर कच्ची ईंटों और लकड़ी के बने हुए थे, जिसमें से राजा का महल भी काठ का बना हुआ रहता था। फिर चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर
का वर्णन किसने किया था? एपियानस ने। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर का वर्णन एपियानस ने किया था। प्लूटार्क के अनुसार सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी उपहार में चंद्रगुप्त मौर्य ने दिए थे। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में हुई थी और किस स्थान पे हुई थी? उस स्थान का नाम था श्रवण बेलगोला। उस स्थान का नाम था श्रवण बेलगोला। और किस कारण हुई थी? कारण तो मालूम हो जाएंगे। तो कारण था कि वो उपवास के कारण। ठीक है, तो ये मेगास्थनीज की पुस्तिका में, चलो एक बार और डिटेल से, कि हथियारबंद महिलाओं से राजा बीच में घेरे में चलते थे। राजा के ऊपर प्रशिक्षित तोतों का समूह उड़ता हुआ चलता था, उड़ता हुआ आगे चलता था। और जो राजा के सैनिक थे वो सोने चांदी से अलंकृत घोड़ों पर बैठकर चलते थे। तो यही है चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य। और ये पुस्तक, ये आपको ध्यान रखना है, चाणक्य। चाणक्य की पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र और मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है इंडिका। ये पुस्तक कभी कभी पूछ लेता है और ये भी पूछ लेता है कि चाणक्य की जो पुस्तक है अर्थशास्त्र, वो पुस्तक किससे संबंधित है? तो वो पुस्तक संबंधित है राजनीति से। ठीक है, तो और ये शब्द आपको से ध्यान रखना है, ब्रसल शब्द। ब्रसल शब्द का अर्थ होता है कि निम्न कुल, आशय है निम्न कुल, ब्रसल शब्द का अर्थ। तो चलिए, और एक और शब्द है, जस्टिन ने कहा था चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।